सुबुह खान आपको लेकर आ रहा हूं चर्चा में, जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं हम तो ताहिर हुसैन को बचा नहीं रहे। अमानतुल्लाह खान ने साफ तौर पर लिखा है कि ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। जब हिंसा हो रही होती है तो कहा जाता है कि नहीं साहब कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, बेचारा इंसान है जो मर रहा है। लेकिन जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है उसमें तुरंत मुसलमान ढूंढ लिया जाता है, क्यों? जी रोहित जी, देखिए बहुत सीरियस डिस्कशन है और हम लोगों को बहुत जिम्मेदार नागरिक की तरह बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए इस पर बात करनी चाहिए। चार्जशीट उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने फाइल करी है जो कि उनको प्राइमा फेसी, जिनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ फॉरेंसिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ मिले हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। कत्ल चाहे दंगे में आमिर अली का और हाशिम अली का हुआ हो या अंकित शर्मा का हुआ हो, हम दोनों में ही इक्वली दुखी हैं, हम दोनों को ही इक्वली कंडेम करते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखें खोलने वाली बात है रोहित जी कि आजाद भारत के बाद दिल्ली में पहली बार हम लोगों ने इतना बड़ा दंगा देखा। जो और ज्यादा सीरियस बात है इस बारे में सोचने वाली, वो ये है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो पावर में हैं, दिल्ली के सरपरस्त हैं वो लोग। हम इस चीज को कैसे डिनाई कर दें कि ताहिर हुसैन ने ना ही सिर्फ दंगे कंस्पायर करे, उनके 1.10 करोड़ रुपए उन्होंने सीए प्रोटेस्टर्स में बांटे हैं, पूरे दिल्ली के दंगे का उनको कंस्पायर करने के एविडेंस मिले हैं पुलिस को। वो छतों पे अपनी क्या कर रहे थे, वो पेट्रोल बम और डंडे वगैरह लेकर घूम रहे थे, वो हम सब ने देखा है। और अमानतुल्लाह खान ने हेट स्पीच दी है, नाराए तकबीर के नारे लगाए हैं, उसके बाद 70,000 से ज्यादा वोट से वो जीत कर आए हैं। ये सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती, ये हमें देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कौन सी आइडियोलॉजी पे चल रही है। क्या ये वही मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाले गठबंधन वाली आइडियोलॉजी पे चल रही है जो टुकड़े करके लोगों की लाशों पे अपनी राजनीति करते हैं अपनी सत्ता चलाने के लिए? क्या हम ये इग्नोर कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इन लोगों को कंडेम करना तो दूर और उनको एक साइलेंट समर्थन दे रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अपनी सत्ता की लालच के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब के लिए सिर्फ मोदी जी और बीजेपी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जब देखो बैठ के, जब तबलीगी जमात वालों ने कोरोना फैलाया रोहित जी, तो वो उसको भी सिंगल सोर्स बोल रहे थे, तबलीगी जमात को तबलीगी जमात बोलने में वो घबरा रहे थे। तो हम इन चीजों को कैसे डिनाई कर सकते हैं जो हमारी बिल्कुल आंखों के सामने है। कोरोना का मामला अलग है। देखिए कल मैंने इनको रोका कि कोरोना की बहस में आप दिल्ली दंगा मत लेकर आइए, आज आपको रोक रहा हूं कि दिल्ली दंगे की बहस में आप कोरोना को मत लेकर आइए। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप तो वकील हैं, आप तो वकील हैं ना? अगर मेरी जानकारी सही है आप वकील हैं सुबुह खान? रोहित जी आपकी बात बिल्कुल सही है, आप वकील हैं तो आप पुलिस की चार्जशीट को 100% सही मान के अदालत में खड़ी होती हैं क्या, या धराशायी करने के लिए खड़ी होती हैं? और ऐसे सैकड़ों केस आप खुद लड़ती होंगी जहां आप दलील देती होंगी कि पुलिस की चार्जशीट का आधार गलत है या इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो गलत है। रोहित जी आपकी बात हो गई है तो मैं बोलूं? बोलिए। जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर चार्जशीट पे ही किसी को अपराधी मान लिया जाता तो कोर्ट्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्राइमा फेसी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दिखते हैं उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो वीडियोस हमें क्लियरली दिख रही हैं उनको देख के अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। एक आईबी ऑफिसर को 12 बार चाकुओं से गोद के नाले में डाल दिया जाता है, उसको देख के हम आंखों पे पट्टी नहीं डाल सकते हैं। एक फैसल फारूकी जिनका मौलाना शाद से लेके पीएफआई से लेके देवबंद तक से संबंध निकलते हैं, हम उनको सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो मुसलमान है, या उनको हम कुछ कहने से सिर्फ इसलिए डर जाएं कि वो मुसलमान है। मैं इस मुस्लिम अपीजमेंट मानसिकता के खिलाफ बोल रही हूँ, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे वो सीएए में हो, चाहे वो एनआरसी में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, वो मानसिकता सेम है रोहित जी। ओके, मैं नलिन कोहली और तस्लीम रहमानी के पास जाना चाहता हूं, उसके पहले फटाफट शोएब जमा इंटरवीन करना चाह रहे हैं। छोटा, बहुत छोटा सा। देखिए मैंने बड़ी निष्पक्ष होकर के, हमने यही नहीं कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के समर्थन में कुछ कह रहा हूँ, बड़ी निष्पक्ष होकर के मैंने कहा कि दिल्ली दंगों में अरविंद केजरीवाल जी की जो चुप्पी थी वो भी इतने बड़े दोषी है। अगर अरविंद केजरीवाल उन दंगा रहित जो इलाके हैं, दंगा पीड़ित इलाके, उनमें जाकर के अपने विधायकों के साथ परेड कर लेते और वहां पे राजघाट पे जाके वहां पे मौन व्रत न रख लेते तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। तो आप सफाई क्यों दे रहे हैं? केजरीवाल जी उन्होंने आप पर आरोप थोड़ी लगाया कि आप केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं बैठ के, कहाँ कहा उन्होंने ऐसा? नहीं, जिस पे आप सफाई देने उतर आए। ये कहते हैं कि भाई आप जो है आम आदमी पार्टी, ये कहती है कि सिर्फ भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। मैं खिलाफ नहीं,
हम कह रहे हैं हक और इंसाफ की बात होगी तो मैं अरविंद केजरीवाल पे भी इल्जाम लगाऊंगा। अलका लांबा भी आ गई, जरा उनके पास भी चलेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी थी यहाँ से वो दिल्ली दंगों के दौरान आपको यहाँ से काबू करने के, लेकिन आप भी 2 दिन सोए रहे। ओके, अलका लांबा भी आ गई हैं और नलिन कोहली। शोएब जी प्लीज थोड़ा रुकते हुए, नहीं सर प्लीज, बहुत आप लगातार बोल रहे हैं इतनी देर से, थोड़ा रुकते हुए ना। देखिए अभी अलका लांबा कनेक्ट हुई हैं और नलिन कोहली, जरा दोनों से फटाफट एक कमेंट लेते हैं। नलिन कोहली, जो सवाल शोएब जमाई ने उठाया कि 5 चार्जशीट आपने जो दायर की उसमें तो आपने डाल दिया यूएपीए, लेकिन एक चार्जशीट जिसका वो दावा कर रहे हैं कट्टर हिंदू नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसके 20 लोगों के खिलाफ दायर की जिसमें हिंदू युवकों के नाम है, उस पर आपने यूएपीए नहीं लगाया, क्यों? इसका जवाब मैं तो डायरेक्टली दे नहीं सकता क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस नहीं हूं और मैंने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, लेकिन इसका एक तात्पर्य जरूर निकल सकता है कि यूएपीए वो लगाया जाता है वहां पर जहां एक सिंगल क्राइम से हटके वाइडर इशू है। मतलब आप जो है फॉर एग्जांपल शाहीन बाग के अंदर में आप फंडिंग कर रहे हैं या वहां लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं या उनको उकसा रहे हैं, साथ साथ जम्मू कश्मीर में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी और ग्रुप से कर रहे हैं, एक्टिविटीज मतलब मल्टीपल चीजें हों, नहीं तो मर्डर का केस तो सब पे ही लगेगा कॉमन। अभी इस ग्रुप का कोई वाइडर था, कोई एजेंडा, वाइडर ग्रुप्स के साथ वो लगे हुए थे, नहीं लगे हुए थे, ये बात जो है मुझे लगता है क्योंकि एक पूर्व डीजीपी है वो इस बात को और अच्छे रूप से रख सकते हैं, लेकिन एक प्रिलिमिनरी जो मुझे लगता है ये कारण शायद हो सकता है।